आप मुझे बताइए ज़कात आप कैसे अदा करेंगे? कुरान में आया अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह की है कि आपको नकद रकम है आपके पास और ज़कात के आप हकदार हैं, तो आप पर 2.5% ज़कात है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया। अब आप फैसला करो, 1 लाख रुपए की ज़कात आप 2,500 देंगे, 10 लाख रुपए की ज़कात आप कैसे देंगे? 20 लाख रुपए की ज़कात आप कैसे देंगे? आपके पास 5 तोले 5 भरी सोना है और आपके पास 5 भरी सोने का पैसा भी मौजूद है, रकम है, और उसके आप मालिक हैं और उसके ऊपर 1 साल गुजर चुकी है, तो आप दोनों को कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हिसाब किताब आप कैसे निकालेंगे? इसलिए जो इल्म दीन हासिल करेगा उसके लिए जरूरी है कि वो दुनियावी इल्म भी हासिल करे। इल्म दीन को बगैर दुनियावी इल्म के हासिल किए हुए नहीं सीखा जा सकता और समझा जा सकता है। आप मुझे बताइए, बाप मर गया, उसकी विरासत तकसीम होना है, बेटे का इतना हक, बेटी का इतना हक, जो बाप मर गया उसकी बहन जिंदा है उसका हक, बाप मर गया उसकी बीवी यानी मां मौजूद है उसका हक, किसी का 1/2, किसी का 1/4, किसी का 1/6, किसी का 1/8। आप गौर करें, ये सारी विरासतें बटों में तकसीम हो रही हैं। आप इल्मुल फराइज पढ़ेंगे, मीरास विरासत कैसे तकसीम की जाए, जब आप इसका इल्म हासिल करेंगे तो आपको दुनियावी इल्म हासिल करना ही पड़ेगा। बगैर दुनियावी इल्म हासिल किए हुए आप विरासत कैसे तकसीम कर सकते हैं? बाप ने छोड़ा तो उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी? 1/2 कितना हुआ, 1/4 कितना हुआ, उसको स्क्वायर फीट में तकसीम किया जाए तो कितना हुआ? तो जब तक आप इल्म दुनिया हासिल नहीं करेंगे तब तक आप इल्म दीन को भी आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और आज कुरान का इल्म वो लोग ज्यादा बेहतर अच्छी तरीके से समझते हैं जो दुनियावी इल्म हासिल किए हुए हैं। भोपाल में एक डॉक्टर है जिसका नाम, पुराना नाम डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप था। उसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ने के बाद वो इस्लाम ले आया और आज उसका नाम इस्लामुल हक हो गया। उसकी बीवी का नाम खदीजा है और उसकी बेटी का नाम आयशा है। वो डॉक्टर MBBS MS है, सर्जन है। उसकी बीवी भी पढ़ी लिखी है, उसकी बेटी भी आयशा नाम की, उसने भी MBBS कर रखा है, अब सर्जनी MS कर रही है, वो भी सर्जन बन रही है। और वो भी आज स्कूल में कॉलेज में जाती है तो नकाब पहनकर जाती है, चेहरा छिपा कर जाती है, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स होते हैं। हमारी तो बच्चियां और हमारी तो बेटियां मदरसों में पढ़ने के बावजूद आज मार्केटों में घूमती हुई नजर आएंगी। हमारे यहां तो पर्दा नाम का है मात्र, वरना पर्दे की आड़ में सारी बुराइयां आज पर्दे के आड़ में भी हो रही हैं। वो MBBS करने वाली डॉक्टर, वो MS करने वाली लड़की आज भी पर्दे में जाती है और इतने लोगों के बीच में आज भी वो नकाब लगाकर बैठती है। हजारों ताने सुनने के बावजूद भी कोर्ट ने उसको परमिशन दी है कि ये उसकी स्वतंत्रता है, उसकी आजादी है। वो जो ड्रेस में, जो लिबास में, जिस नकाब में आना चाहे वो आ सकती है, आप उसकी आजादी नहीं छीन सकते हैं। उसने केस लड़कर, मुकदमा लड़कर मेरे भाइयों ये हक हासिल किया है और नकाब लगाकर वो पर्दे में आज भी पढ़ने के लिए जा रही है। कुरान पढ़ा उस डॉक्टर ने, लक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के सत से पैदा किया, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन, फिर हमने इस नुत्फे को एक मजबूत ठिकाने में पहुंचा दिया। डॉक्टर ये पढ़ता है
और कहता है कि 1400 साल पहले मोहम्मद को ये बातें किसने बताई। एक मजबूत ठिकाने पे पहुंचा दिया। वो नुत्फा, वो पानी का कतरा जो रहमे मादर से मां के पेट में जाता है, उसके रहम तक जाता है, इतने मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया। रात में हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं, मियां और बीवी मिलते हैं, वो पानी का कतरा ऐसी मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है कि सुबह मां नाश्ता बना रही है बीवी, लेकिन पानी का वो कतरा अपनी जगह से हटता नहीं है। वो टहल रही है, चल रही है, खाना बना रही है, दुनियावी काम कर रही है, उठ रही, बैठ रही, लेट रही, सो रही, जाग रही, सब कुछ कर रही है, लेकिन पानी का वो कतरा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और वो अपना काम कर रहा है। थुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। फिर हमने उसी नुत्फे को, उसी कतरे को, थुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन, गोश्त का लोथड़ा बना दिया, जमा हुआ खून बना दिया। फिर हमने उसी नुत्फे को, उसी पानी के कतरे को जमा हुआ खून बना दिया। फिर उस जमे हुए खून को हमने गोश्त का लोथड़ा बना दिया। फिर उस गोश्त के लोथड़े को हमने हड्डी बना दिया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने उसी हड्डी पर गोश्त चढ़ा दिया। एमएस डॉक्टर, सर्जन, अल्ट्रासाउंड पर ये सारी चीजें देखने वाला वो देखकर दंग रह जाता है। 1400 साल पहले कुरान में आयतें नाजिल हुई। मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये किसने बताया कि पहले ये पानी का कतरा जमा हुआ खून बनता है, फिर खून से गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर गोश्त के लोथड़े से हड्डी बनता है, फिर हड्डी के ऊपर भी गोश्त चढ़ाया जाता है। ये 1400 साल के बाद साइंस ने आज तरक्की की है, हमें ये आज पता चला है। 1400 साल पहले मोहम्मद पर नाजिल होने वाली ये किताब, इस कुरान का नाजिल करने वाला ये बतला रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। उसने कुरान को साइंस की रोशनी में समझा, इस्लाम ले आया। आज मेरे भाइयों, कुरान को वो लोग ज्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं। आज कुरान को वो लोग ज्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं जो मैथ पढ़ रहे हैं। कुरान को वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुरान में ये सारे उलूम मौजूद हैं, सारे उलूम मौजूद हैं। इसलिए इल्म दीन के साथ साथ आप इल्म दुनिया भी हासिल करें, वरना हाथ कट जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। आज साइंस भी कहती है कि एक दिन आसमान फटेगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज की गर्मी लपेट दी जाएगी। सूरज रोजाना अपनी रोशनी धीरे धीरे कम करता जा रहा है। इसको हम साइंस की रोशनी में समझें। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ाला, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। आज साइंस भी मानती है कि एक दिन वो लावा जो जमीन के अंदर फैल रहा है, जब पूरी दुनिया में फैल जाएगा, और जब बाल्टी में पानी भर जाए और नल बंद न किया जाए तो पानी बाहर आने लगता है, ऐसे ही जब ये लावा पूरी दुनिया में जमीन के अंदर फैल जाएगा और लावा बढ़ता रहेगा, तो एक दिन ये लावा जमीन को फाड़ कर बाहर निकलेगा। और जब ये लावा जमीन को फाड़ के बाहर निकलेगा तो जमीन में जलजला होगा, भूकंप आएगा, और वो भूकंप बहुत शदीद होगा। पूरी दुनिया में उसके झटके महसूस किए जाएंगे। उसी को कुरान ने कहा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ इस जमीन के अंदर भूकंप आ जाएगा। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ये जमीन अपने अंदर के सारे खजानों को निकाल कर बाहर फेंक देगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, जमीन की हालत देखकर इंसान कहेगा कि जमीन को क्या हो गया। बिअन्ना रब्बका वहालहा, और ये सब तेरे रब के हुक्म से हो रहा होगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, कुरान की आयात को साइंस की रोशनी में समझने की जरूरत है। जैसे वो डॉक्टर समझा,
नहीं समझा जा सकता है कुरान को बगैर दुनियावी इल्म के। इसलिए कुरान को भी हाथ पढ़िए और दुनियावी इल्म भी हासिल कीजिए। दुनियावी इल्म भी, और दुनियावी इल्म को जब आप पढ़ेंगे, देखिए आज से 1400 साल पहले कहा गया था ना, अल्लाह के नबी ने कहा मुर्दे इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा, तो लोग मजाक उड़ाते थे, वाह हड्डियां सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, इंसान दोबारा जिंदा होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो सत्यार्थ प्रकाश में बाकायदा ऐतराज किया है। हम लोग समंदर में डाल दिए जाते हैं, बहा दिए जाते हैं, इंसानों की लाशें जानवरों की लाशों के साथ मिल जाती हैं। अल्लाह ताला हर एक लाश को कैसे अलग करेगा, इंसानों को कैसे अलग करेगा, जानवरों को कैसे अलग करेगा? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, दिमाग को झंझोड़ता था। लेकिन आज रेडियो की इजाद बतला रही है। जरजीत साहब यहां बोल रहे हैं, मेरी भी आवाज, मुझसे पहले हुमायूं कबीर भी बोल रहे थे, उनकी भी आवाज। ये वो हुमायूं कबीर नहीं है जो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, उसकी तरफ दिमाग मत ले जाइएगा, वो तो शैतान है नंबर 1 का, तो पाखंडी है, वो तो एजेंट है, वो तो दलाल है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा बात को। हमारी आवाज, ये जलसा मेरा हो रहा है, तकरीर मेरी हो रही है, ये चीख रही है, इनकी भी आवाजें जा रही हैं, मेले ठेलों की भी आवाजें जा रही हैं, आवाज ट्रेनों की आवाज, ये जनरेटर चल रहा है इसकी भी आवाज, जानवरों की भी आवाज, भैंसों की, गायों की भी आवाज। गौर कर रहे हैं इस फिजा में कितनी आवाजें तैर रही हैं जो खल्त मल्त हो चुकी हैं। लेकिन रेडियो में लगा हुआ चुंबक, रेडियो में लगा हुआ मकनातीस जिसकी आवाज को खींचना चाहता है, वही आवाज रेडियो की चुंबक में आ जाती है, तमाम आवाजों से दामन बचाते हुए। और आप सुन लेते हैं, आज आकाशवाणी पटना से माननीय नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, आज आकाशवाणी फला से मोदी जी बोल रहे थे। मोदी जी की आवाज, नीतीश जी की आवाज, शायर की आवाज, मौलाना की आवाज, रेडियो का चुंबक जिसकी आवाज को लेना चाहता, वो आवाज तमाम आवाजों से दामन बचाते हुए रेडियो में आ जाती है और आप उसी आवाज को सुन भी लेते हैं। तो क्या अल्लाह के पास ऐसी कोई मशीन नहीं होगी कि कयामत के दिन मखलूत हड्डियों में से इंसानों की हड्डियां अलग कर दे, जानवरों की हड्डियां अलग कर दे और इंसानों को दोबारा उठा दे और कहे ये तुम्हारी हड्डियां हैं, इंसान उठ, और वो दोबारा उठ जाए, कहे कुन और वो दोबारा जिंदा हो जाए? क्या अल्लाह के पास ऐसा कोई आला और अल्लाह के पास ऐसी कोई मशीन नहीं होगी? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर नेकी करोगे तो उसको भी देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई करोगे तो उसको भी देख लोगे। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, जिसकी नेकियों का पल्ला भारी हो गया वो जन्नत के अंदर जाएगा, वो जन्नती है। और जिसकी बुराइयों का पल्ला भारी हो गया उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब नेकियां तौली जाएंगी और बुराइयां भी तौली जाएंगी। किस तराजू पर? कुरान की इस आयत को समझने के लिए साइंस का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तराजू, नेकियां दिखाई तो देती नहीं, बुराइयां दिखाई तो देती नहीं, फिर किस तराजू पे तौली जाएगी? साइंस का सहारा आपको लेना पड़ेगा। साइंस बताती है कि गर्मी का भी वजन आ रहा है, सर्दी का भी वजन हो रहा है, आप जितनी लाइट खर्च करते हैं उस लाइट का भी वजन आता है, आप जितना पंखा और एसी चलाते हैं महीने में उसकी रीडिंग, उसका बिल, उसका वजन आ जाता है कि आपने इतना करंट खर्च किया, आपने इतनी बिजली खर्च की है। आज सर्दी कितनी पड़ी उसका वजन रोजाना आपके मोबाइल पर आ जाता है। वेदर में जाइए, बताते था आज किशनगंज के अंदर सर्दी का वजन ये रहा है, गर्मी इतनी डिग्री सेल्सियस पड़ी। आज गर्मी का वजन आ जाता है, सर्दी का वजन आ जाता है, करंट बिजली का वजन आ जाता है। बुखार दिखाई नहीं देता, फीवर, लेकिन डॉक्टर जब थर्मामीटर लगाता है तो उसमें बुखार का वजन आ जाता है कि आपको 100 डिग्री बुखार है, 101 है, 102, 104 है, कितना है। जब ये ना देखी जाने वाली चीजों का वजन जब हो जाता है तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ऐसा कोई आला नहीं, अल्लाह के पास ऐसी कोई मशीन नहीं जो नेकियां और बुराइयों को तौल कर इंसानों के सामने रख दे? इतनी नेकियां आपकी, इतनी बुराइयां की। कुरान की इस आयत को समझने के लिए साइंस का सहारा, इसलिए कुरान सारे उलूम का
सरदार है और सारे उलूम कुरान में। यह अलग बात है कि हम वहां तक पहुंच ना पाए। कुरान में बायो भी है, कुरान में केमिस्ट्री भी है, कुरान में फिजिक्स भी है, कुरान में मैथ भी है। यह अलग बात है कि हम वहां तक हमारी अकल पहुंच नहीं पाती है, यह अलग बात है। अगर हम गौर करें तो कुरान ने साफ तौर पे कह दिया, सख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, दुनिया और आसमान की सारी चीजें हमने तुम्हारे ताबे कर दी हैं, हमने तुम्हारे पैरों, तुम्हारे कदमों पे डाल दिया है, तुम इनको इस्तेमाल करो। कुरान की इस आयत पर यकीन करते हुए साइंटिस्टों ने जब तहकीक की कि दुनिया और की सारी चीजों को अल्लाह ने हमारे लिए मुसक्कर कर दिया, तो वो चांद तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, चांद से भी ऊपर निकल गए, सूरज तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। बास कंट्रीज ने तो अपना झंडा चांद पर गाड़ दिया। एक दो कंट्री तो ऐसी हैं जो चांद पर अपनी जमीन भी बेचना शुरू कर दी है फ्यूचर में। अब उस वक्त जब लोग चांद पे पहुंच जाएं, तब आप मौलाना जर्जीस जैसे लोगों से सवाल करना कि मौलाना साहब, हदीस में तो आया है चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर ईद मनाओ। अब जो लोग चांद ही पर रह रहे हैं तो वो क्या देखकर रोजा रखेंगे और क्या देखकर ईद मनाएंगे? तब सवाल करना मेरे भाइयों, और इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में जर्जीस आपको उस वक्त उसके हिसाब से भी जवाब देगा, क्योंकि कुरान सारे उलूम का सरचश्मा है। कुरान को समझने के लिए मेरे भाइयों साइंस और मैथ सबकी जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि कुरान सारे सवालों का जवाब देता है, दुनिया की कोई किताब वो जवाब नहीं देती। मैंने वेद पढ़ा, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मैंने इंजील पढ़ी, मैंने बहुत सी किताबों का मुताला किया, आज तक मैं थक गया पढ़ते पढ़ते कि हमें वेद बताएं कि वो कैसी किताब है, हमें तौरात बताए कि वो कैसी किताब है, हमें ज़बूर बताए कि वो कैसी किताब है, हमें इंजील बताए कि वो कैसी किताब है, हमें वेद बताएं कि वो कैसी किताब है। वेद खामोश है, तौरात खामोश है, ज़बूर खामोश है, इंजील खामोश है। हम कुरान से पूछते हैं, आए कुरान तू बता तू कैसी किताब है? कुरान हमें जवाब देता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है कि जिसके अंदर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया की कोई किताब चैलेंज नहीं करती है, लेकिन कुरान चैलेंज करता है। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, अगर तुम्हें शक है ये कुरान मोहम्मद और उनके साथियों ने बना लिया है, तो वो इंसान है, वो बना सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो? अगर वो बना सकते हैं तो तुम भी बना सकते हो। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, अगर अपनी माँ का हलाल दूध पिया तो कुरान की सूरत की तरह एक सूरत बना कर ले आओ। चैलेंज दे रहा कुरान, एक सूरत, सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत नहीं, तुम्हारी नानी मर जाएंगी, छठी का दूध तुम्हें याद आ जाएगा। इन्ना तैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। जाओ इस सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत बना लाओ, नहीं बना पाए। आज भी इजराइल में चले जाओ, यही इजराइल नेतन्याहू वाला, आज भी वहां के यहूदी अरबी बोलते हैं, आज भी अरबी बोलते हैं। आज भी सीरिया में यहूदी हैं, आज भी दमिश्क में यहूदी हैं, आज भी अजरबैजान में यहूदी हैं, ईसाई भी हैं। अरब कंट्रीज के अंदर आज भी ईसाइयों और यहूदियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, अरबी बोलने वालों की तादाद मौजूद है, लेकिन वो अरबी बोलने वाले यहूदी, वो अरबी बोलने वाले ईसाई आज तक कुरान की इस आयत के चैलेंज को कबूल नहीं कर सके और छोटी से छोटी सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत नहीं बना पाए। आज आप दूसरी किताबों से पूछो का एक किताबों किन लोगों के लिए उतरी हो,
तौरात खामोश, इंजील खामोश, बाइबल खामोश, वेद भी खामोश। आप कुरान से पूछो कि कुरान तू किन लोगों के लिए आया है? कुरान जवाब देगा हुदल लिल मुत्तकीन, मुझे मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत बनाकर भेजा गया है। दूसरी जगह कुरान कहेगा हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा, दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ने मुझे हिदायत बनाकर भेजा। कुरान जवाब देगा दुनिया की सारी किताबें खामोश। दुनिया की और सारी किताबों से पूछो क्या है किताबों? आए तौरात बता तू किस महीने में आई? आए जबूर बता तू किस महीने में नाजिल हुई? आए इंजील तू बता कि तू किस महीने में उतरी? आए वेद, आए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तुम बताओ किस महीने में उतरे हो, किस महीने में तुम्हें लाया गया है? सारी किताबें खामोश। तौरात जवाब न देगी, वेद जवाब न देगा, इंजील खामोश नजर आएगी। कुरान से पूछो आए कुरान तुझे किस महीने में नाजिल किया गया? कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल, जिस महीने में कुरान उतरा। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया है। कुरान 2 कदम आगे बढ़कर जवाब देगा हम रमजान के महीने में भी नाजिल हुए और रमजान के महीने में दिन में नाजिल हुए या रात में, उसका भी जवाब देता हुआ नजर आएगा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान करीम को रमजान की ताक रातों में से किसी ताक रात में शब कद्र के अंदर हमने नाजिल किया। ये कुरान के जवाब हैं। वेद को लाने वाला नबी कौन है? खुद हिंदू भाइयों को नहीं मालूम। पूछो कि राम की जिंदगी किस किताब में मिलेगी? कहेंगे रामायण में। पूछो कृष्ण जी की जिंदगी किस किताब में मिलेगी? कहेंगे गीता में। पूछो फिर तुम्हारी आसमानी किताबें कौन है? वो कहेंगे वेद। पूछो वेद कौन नबी लेकर आया? कहेंगे नहीं मालूम। ईसाइयों को मालूम है इंजील ईसा लेकर आए, यहूदियों को मालूम है तौरात मूसा लेकर आए, मुसलमानों को मालूम है कुरान मोहम्मद पर उतरा, लेकिन हिंदू भाइयों को नहीं मालूम कि वेद किस पर उतरा है। सारी किताबें वेद वगैरह खामोश। कुरान से पूछो तू किस नबी पर उतरा, तुझे लाने वाला नबी कौन? कुरान जवाब देगा। ये हम कह रहे हैं, ईसाई कहते हैं कि इंजील ईसा पे उतरी, लेकिन इंजील में जवाब नहीं मिलेगा। पूरी इंजील में ढूंढ लो इंजील किस पर नाजिल हुई, इंजील खामोश। तौरात में पूछ लो तौरात तुझे लाने वाला नबी कौन, तौरात खामोश। जबूर से पूछ लो तुझे लाने वाला नबी कौन, जबूर खामोश। कुरान वेद से पूछ लो कि वेद बता तुझे लाने वाला नबी कौन, वेद खामोश। कुरान से पूछो कुरान तुझे लाने वाला नबी कौन, कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ये कुरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अथर पर नाजिल किया गया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतारा गया है। ये कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए कुरान की वजह से हैसियतें और तब्दीलियां हो गई, हैसियतें बदल गई, मकाम बदल गए। मक्का में क्या नहीं होता था, सारी बुराइयों की जड़ थी मक्का। कुरान के आने से पहले जुआ वहां खेला जाता था, शराब वहां पी जाती थी, जिनाकारी वहां आम थी, जुए में लोग अपनी बीवियां भी हार जाते थे, अपनी बेटियां भी हार जाते थे। शराब का हाल यह था कि पैदा होते ही बच्चे को सबसे पहले शराब के कतरे उसके मुंह में डाले जाते थे। जहालत आम थी। कुरान के आने से पहले मक्का को उम्मुल खबाइस कहा जाता था, तमाम बुराइयों की मां।
लेकिन जब कुरान मक्के में नाजिल हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, तो कुरान की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया, तमाम बस्तियों की माँ। जो उम्मुल खबाइस था वो तमाम बस्तियों की माँ बन गया। आज भी उस पर इतना अमन, इतना सुकून है कि आपका अगर 20 रियाल भी जमीन पर गिर जाए तो कोई उठाने वाला नहीं होगा, और उठा ले तो मेरे भाइयों उसको संदूक में डालना पड़ता है। क्यों मेरे भाइयों? आज वहां अमन और सुकून ही नजर आता है। इतनी शांति पैदा हो गई उस उम्मुल कुरा के अंदर, उस बस्ती के अंदर। हैसियतें बदली तो ऐसी बदली कि मक्के में जब कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस महीने को तमाम महीनों का सरदार बना दिया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीने को इतनी इज्जत क्यों मिली? क्यों? रमजान के महीने में पढ़ी जाने वाली नफिल फर्ज के बराबर हो जाती है, और फर्ज का सवाब 70 गुना और बढ़ा दिया जाता है। ये मकाम क्यों मिला? क्यों रमजान के महीने में 1 रुपया खर्च करने का सवाब 70 रुपए के बराबर हो जाता है? आम दिनों में 1 का सवाब 10 के बराबर रहता है। रमजान में 1 नेकी का सवाब 70 गुना और उससे भी आगे अल्लाह पहुंचा देता। क्यों? रमजान के महीने में ये बरकत क्यों मिली? क्योंकि इस महीने में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है। कुरान की बरकत से अल्लाह ने रमजान के मकाम को बढ़ा दिया है। रमजान के महीने की जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, रमजान के महीने में जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, उस महीने की जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस रात के मकाम को भी ये कहकर बढ़ा दिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। जिस रात में ये कुरान उतरा, उस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। कुरान जो फरिश्ता नबी के ऊपर लेकर आया वो आम फरिश्ता था, लेकिन कुरान जब लेकर आया तो अल्लाह ने उसको सैयदुल मलाइका जिब्रील को तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। कुरान जिस नबी के ऊपर नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने उस नबी को तमाम नबियों का इमाम और सैयदुल अंबिया बना दिया। देख रहे हैं कुरान की बरकत? ये कुरान की बरकत। कुरान जिस महीने में नाजिल हो वो महीना सैयद शुहूर बन जाए। कुरान जिस रात में नाजिल हो वो रात 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर 1000 महीनों की भी इबादत से बढ़कर हो जाए। कुरान जिस फरिश्ता लेके आए वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार बन जाए। मेरे भाइयों, कुरान जिस नबी पर नाजिल हो वो नबी तमाम नबियों का सरदार बन जाए। ये कुरान की तालीम हासिल होती है इन इदारों में मेरे भाइयों। इसलिए कुरान जो पढ़ता और पढ़ाता वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। दुनिया में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और जो दूसरों को सिखाते हैं। सीखने वाला भी सबसे अफजल और सिखाने वाला भी सबसे अफजल। 5 मिनट रह गए हैं मेरे भाइयों मगरिब की अजान में, और ये 5 मिनट के लिए मैं आपके सामने बैठकर इस इदारे के लिए, इसी कुरान की तालीम जिस इदारे में होती है, इसकी तरक्की के लिए आपके सामने दामन फैलाकर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे इस इदारे के लिए भीख मांग रहा हूं, आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि इस इदारे के लिए मेरे हाथ पर भी आप कुछ दे दें, ताकि मुझे लगे कि आज भी आप मुझसे वही मोहब्बत करते हैं जो 25 साल पहले किया करते थे। लाइए मेरे हाथ पर। ले किसी साहब ने 1000 रुपए दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमाए। 5 मिनट का टाइम है मेरे भाइयों, 5 मिनट में आप जल्दी से जितना दे सकें दे दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस बयान को पूरा सुना होगा। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।